उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे जालसाज नटवर लाल पर मुकदमा दर्ज किया है जिसने अब तक सरकारी नौकरी करने वाली 9 शिक्षिकाओं से शादी रचा ली। महिला शिक्षिकाओं से शादी करने के बाद महिला शिक्षिकाओं के नाम पर बैंक से भारी भरकम लोन निकलवाकर ये नटवर लाल फरार हो जाता था और इसी प्रकार जालसाज अब तक 9 शिक्षिकाओं से शादी रचाने के बाद करोड़ों रुपए का लोन लेकर फरार। इससे पहले ये मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सोनभद्र के सदर कोतवाली पहुंची तीनों महिलाएं आपस में झगड़ रही थी और देखते ही देखते महिलाओं में हंगामा बढ़ता चला गया। जब तीनों के झगड़े की पूरी जानकारी की गई तो पता चला कि यह महिलाएं राजन नामक नटवर लाल पति की तीनों पत्नियां बताई जा रही हैं। संत कबीर नगर निवासी शिक्षिका ने राजन गहलोत पर 42 लाख रुपए ऐंठने की शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं सरिता नाम की महिला ने बताया कि 2014 में राजेंद्र गहलोत से उसकी शादी हुई थी। 2 साल बाद राजन ने घर आना जाना बंद कर दिया। वो काफी टाइम तक घर से गायब रहने लगी। जब भी राजन से वो पूछती तो वो टाल देता। शक होने पर वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पहुंची, जहां उसे पता चला कि 2020 में वो कई महिला शिक्षिकाओं से शादी कर चुका है और लोन निकलवाकर फरार हो जाता है। वहीं संत कबीरनगर की रहने वाली किरण बाला से भी 2022 में उसने शादी की। उनके बच्चे को पिता का नाम दिया। किरण बाला से भी 40 लाख रुपए राजन ने मकान के नाम पर निकलवा लिए। महिला ने बताया कि शादी.com के विज्ञापन के जरिए भाई के कहने पर शादी का सिलसिला शुरू हुआ था। बावजूद इसके राजन और उसकी मां घर रिश्ता लेकर पहुंच गई, जिससे 2014 में राजन के साथ मेरी शादी हुई। महिला ने आरोप लगाया कि राजन ने अपने आप को आबकारी विभाग में सरकारी नौकरी के पद पर तैनात बताया। 2022 में महिला से राजन से बनारस के एक मंदिर में शादी रचा ली। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने जब परत दर परत पड़ताल की तो पता चला कि ये शख्स सरकारी शिक्षिकाओं को अपना निशाना बनाता था और अपने प्यार के जाल में फंसाकर अब तक ये नटवर लाल 9 सरकारी शिक्षिकाओं से शादियां रचा चुका है। शादी रचाने के बाद किसी महिला से घर बनवाने एवं किसी महिला से गाड़ी खरीदने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए 9 शिक्षिकाओं से लेकर के ये जालसाज फरार है। नटवर लाल की सोच को देखकर असल नटवर लाल भी अपने आप को कोसता होगा कि कैसे इस शख्स ने साजिश रची और कांड करके निकल जाने में माहिर नटवर लाल की कहानी इन दिनों चौराहे चौराहे पर चर्चा में। यह नटवर लाल सरकारी टीचरों को धोखे में रखकर शादी करता था और उनके नाम से भारी भरकम लोन निकलवाकर फरार हो जाता। ऐसा वो कई महिलाओं के साथ कर चुका है। फिलहाल महिला अपने नटवर लाल पति की खोज में सोनभद्र पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। हकीकत जानने के बाद पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस सरकारी शिक्षकों को जाल में फंसाकर 9 शादियां रचाने वाले जालसाज नटवर लाल की खोज में जुट गई है। एक व्यक्ति ऐसा है कि कई लड़कियों को शादी के जाल में फंसा करके अब पैसे लूटता है। जब नौकरी वाली महिलाओं को, टीचर को शादी के जाल में फंसाता है। शादी करने के बाद लोन निकाल करके अपने जैसे जब तक पैसा रहता तब तक पैसा ले लेता है, उसके बाद पैसा खींच लेता है, उसके बाद भाग जाता है वो। हाँ, और फिर वही मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैं भी परेशान हूँ। शुरू से बताइए क्या हुआ था, कैसे उसके जाल में फंसी आप, कैसे उसके संपर्क में आई आप, कैसे दोबारा संपर्क में आए। हाँ, और कहा कि मेरे घर कोई नहीं है, मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई तो मेरे बच्चे भी हैं, कोई नहीं है। और बाद में पता चला कि और आबकारी विभाग में सर्विस करते हैं और इस वजह से फिर उसने शादी किया और लोन निकलवाया। लोन निकलवाने के बाद क्या हुआ कि सब भाग गया। कितना लोन निकलवाया? 43 लाख। 43 लाख। ये भी बताया था कि हम सर्विस करते हैं। हाँ, बाद में पता चला कि सर्विस नहीं। अच्छा, तो मतलब कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि और भी कुछ केसेस आए? 8-9 केसेस है। अच्छा। 9। एक रजनी नाम की लड़की महिला है, उसमें 2 बेटियां हैं और एक बबीता नाम की और एक सरिता और एक किरण और एक और भी ऐसे करीब 8। तो खाली क्या सरकारी टीचरों को ही फंसाता है, क्योंकि वेतन से पत्नी हमारी पत्नी है, तब तक जब पैसा निकालना रहता पत्नी है और बेटा पैसा निकलवा लेता है, लोन निकलवा लेता है, उसके बाद पैसा लेकर के गायब। किसी के कार खरीदने के लिए तो साथ में तो या तो मकान लेने के लिए, जमीन लेने के लिए पैसे निकलवा सकते। हाँ, मैं आपका सरिता नाम है। सरिता नाम। क्या हुआ था आपके साथ, क्यों थाने पे क्यों आई, क्या हुआ? सर, मेरी शादी 2014 में हुई है राजन गहलोत से। 2 साल के बाद आना जाना बंद कर दिए। जब एक साल पे जाए मैं पूछना शुरू, कुछ बताए ना। जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैं यहाँ आना शुरू की तो मेरे साथ रहेंगे, भाग जाए किसी दिन ना रहूं। तब मैं जानी, तब मैं 2020 में इसके पीछे जब पड़े तो पता चला 55-56 शादियां इसने किया और हमसे पैसा भी लोन भी ले लिया। दूसरी महिला है किरण बाला है,
संत कबीर नगर से, उनसे भी 2022 में शादी किया, बच्चे के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, उनके साथ पति बना और उनसे 40 लाख रुपया ले लिया। इस तरह कैसे लोन कैसे लिया? मकान के लिए लिया है, उनसे मकान के लिए लिया, मुझसे गाड़ी के लिए लिया। क्या लोन निकलवा था? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब क्या कैसे करता था? कैसे किस तरह से करता था? क्या तरीका क्या था इसका? कि हम गाड़ी लेंगे, हमको दो, हम पति हैं। शादी करने का के लिए क्या शादी तरीका अपना था? .com से किया था। आप कैसे इसके संपर्क में? जी, शादी.com से किया था। क्या हुआ था बताएं? शादी.com पे डाला था पेपर में, तुम्हारे भाई देखे, तब उन्होंने कहा, तो इसके वहाँ गए देखने, तब ये हमको देखने आया। इसके बाद जो है शादी का सिलसिला शुरू। शादी मैंने इनकार कर दिया था शादी इससे, फिर इसकी माँ, ये दोनों लोग गए हमारे घर, गिड़गिड़ाना, रोना पीटना सब शुरू किए। तो कहा हम ऐसे नहीं पापा, जैसे आप समझ रहे हैं। सब जाके फिर दोबारा शादी की डेट दोबारा पड़ी। शादी कब किया था आपसे? 2014 में किया शादी। तो ये बताइए कि 14 से लेके आज तक नहीं जान पाई आप? नहीं, 2 साल के बाद ये आना जाना बंद कर दिया। 2016 में आना जाना बंद कर दिया। जब मैं पीछे पड़ी थी 1 साल बाद 16 में गया, बर्थडे था हमारे लड़के का, 16 में गया। जो मैं जैसे मैं बात उठाना चाहिए कि कहूँ, तो हमारे घर वाले कहे, मामी मेरे सब कहे कि आज बर्थडे है, प्रोग्राम है, अभी थोड़ा हल्ला दंगा होगा, अच्छा नहीं। तो ये गया, तो कहा फिर आएंगे, फिर लेके चलेंगे आपको छुट्टियां में। और इसके बाद 2017 में आया, तब मैं बच्चों को लेके यहाँ आई, मेरे साथ रहे नहीं, भाग जाए रतिया को, भाग जाए, राधे नहीं करे। तब मुझे शक हो, तब मैं इसके पीछे पड़ी, तब मुझे जानकारी कि तो एक औरत रखा है, मुझसे ही पड़ शिक्षा दे रहे। अच्छा, यहाँ सोनभद्र में? इसके घर 6 महीना रही है मुझसे ही। मतलब एक और औरत, तीसरी औरत? हाँ, उसके यहाँ घर पे 6 महीना, मतलब इसके घर में रही। तो दंगा उंगा हुआ घर, हमको लाके इसको यहाँ कमरा दिला दिया मार्केट। तो आप क्या करती हैं, कहाँ की हैं आप? हम अम्बेडकर नगर से हैं। अच्छा, तो जो पीड़ित दूसरी महिला भी, वो भी शादी.com से ही हुआ था? उनका कोई बताया था रिलेशन में। अच्छा, रिलेशन। आप करती क्या हैं? टीचर हैं सर। सरकारी टीचर हैं? तो क्या ये सरकारी टीचरों को ही मतलब क्या शिकार बनाता है? किया इसलिए कि ट्रांसफर होगा नहीं अंतर जनपदीय, ये लोग वहीं रहेंगे, बस आएंगे 1-2 दिन रहेंगे, फिर चली जाएंगे। नौकरी पैसा छोड़ के आदमी कहाँ इसके कितना रहे, कितना दिन छुट्टी ले ले। तो एप्लीकेशन दिया आपने थाने में? हाँ, थाने में दे दिया। पहले भी दिए थे हम, जब 2020 में आए तभी हम चुर्क में दे दिया। दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा दर्ज अपने वहाँ से किए, अपने जिले से किए। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मेड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अम्बेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अम्बेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।